इसलिए संसार में जो भी आनंद लेने के लिए आया है वो कभी संतोष उसको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तीनों कालों में असत्य है माया। इसलिए संसार में जो कोई आनंद लेना चाहता है उसको कभी आनंद मिलता नहीं है, उसका होता ही नहीं, आनंद मिल नहीं सकता, सीमा बढ़ती चली जाती, क्योंकि उसका जो पति है सीता का वो तो राम है, परब्रह्म है, परमात्मा है। हम संसार में आ गए और सुख चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन हमें सुख मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मोह तो तीनों कालों में असत्य है, संसार तीनों कालों में असत्य है। फिर भी इस असत्य संसार में हम लोग सुख चाहते हैं, सुख चाहे और सुख इसमें है ही नहीं। इसमें जो चीज नहीं है वो मिलेगी कैसे? जैसे मृग तृष्णा का जल है, अब मृग तृष्णा के जल में आप पानी पीना चाहें तो क्या पानी मिलेगा? नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार से संसार में कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए हमें किसको कहाँ सुख मिलेगा? जहां हमें परमात्मा होगा वहां सुख मिलेगा। इस संसार में कोई सुख की जगह है ही नहीं, संसार ही नहीं तो सुख कैसे हो? अब हम सुख की कल्पना करते हैं, संसार में जितने लोग रहते हैं तो रावण के अंडर में है, उस हमारी जो शक्ति रूपी सीता है वो किसके अंडर में रहती है? रावण के एक लंका में रहती है। तो लंका में रावण कहता है कि तुम अब मेरी पत्नी बन जाओ तो हम तुमको सब कुछ सब सुख दे देंगे, लेकिन रावण के अंदर में कुछ हो नहीं सकता, वहां सुख है ही नहीं। हम लोग मृग तृष्णा के जल को सही पानी समझ करके अब पिएंगे तो प्यास मिटेगी। हम कहते हैं संसार में रह के आप खूब आनंद प्राप्त कर लीजिए, खूब कोठी बंगला मकान बीवी बच्चे सब हो जाए, तो क्या सुख मिलेगा? वो सब दिन में सब खत्म, हम कुछ दिन में हम भी खत्म हो जाएं, कहीं सुख की जगह नहीं है। सुख कहाँ मिलेगा? जब हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे तब। अभी हम लोगों की समझ नहीं काम करती तो संसार के सुख को ही सुख मान बैठे, यही हमारा अज्ञान है। इस अज्ञान को हमें प्रैक्टिकली मिटाना पड़ेगा, हमें अभ्यास करके मिटाना पड़ेगा कि ये सब हम गलत फंसे हुए। माया मोह वाला जो हमारा आनंद है वो आनंद नहीं है, सुख नहीं है, वो तो दुख है, वो हमारा सुख नहीं है, दुख है। इसलिए हम इसका त्याग करना पड़ेगा और परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। तो यही गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस लिखी उनमें यही कह रहे हैं कि मोह को नष्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, मोह को नष्ट करने के लिए मोह को सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब तक कोई चीज सामने नहीं आएगी तो आप कैसे लड़ेंगे? मरेगा नहीं। तो फिर क्या किया? इसकी व्यवस्था की गई। क्या किया गया कि सीता के मन में मोह पैदा किया गया। सीता जो है, असली सीता तो राम में समा गई, नकली सीता जो है वो पंचवटी में गई। राम ने कहा सीते तुम अग्नि में समा जाओ और एक प्रतिबिंबित सीता मुझको चाहिए, जिससे मुझको रावण को मारना है। तो फिर प्रतिबिंबित सीता आ गई, असली सीता कहाँ गई? राम के स्वरूप में समा गई। यानी साधक की शक्ति कहीं नहीं गई। अब हमको रावण को मारना है, तो असली सीता को कोई इच्छा ही नहीं थी, वो तो राम की पत्नी थी ना। लेकिन वो जो काल्पनिक सीता बनी वो राम की पत्नी नहीं थी, पत्नी, लेकिन वो काल्पनिक थी, प्रतिबिंबित सीता थी। इसलिए उसके अंदर मोह पैदा हो गया। मोह कैसे क्यों पैदा हो गया? रावण के द्वारा। रावण को मारना है तो मोह आएगा सामने, तब ना रावण मरेगा। तो सीता के अंदर मोह पैदा हुआ और उसने कहा कि हमको ये हिरण जो सोने का आया है इसको हमें प्राप्त करना है, हमें चाहिए, जिंदा लाओ या मुर्दा लाओ तो हमको ले आ दीजिए। तो लक्ष्मण ने कहा भैया ये सोने का हमने कहीं नहीं दिखाई पड़ा, ये आश्चर्य की बात है, इसको पीछे क्यों पड़े हो?
ये मृग जो है, साधक का विवेक अंदर से ये कहता है कि भाई ये फर्जी है। हाँ, विवेक कहता है कि ये सब कहता है गलत है, लेकिन राम कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, तुम्हारे भाभी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, चाहे सही हो चाहे गलत। अब कहते हैं कि ले आओ, तो हमें लाके देना है। तो फिर राम जो है गए, अब मारे भी उसको, लेकिन वो नकली निकला ना। तो नकली का मतलब मोह था, सीता पैदा किया गया मोह को, मोह अब छिपा हुआ था। उसी समय रावण आ गया, जब रावण आ गया तो सीता को हर ले गया। तो रावण जिसको हरा वो असली सीता नहीं थी, वो तो रावण को मरवाने वाली सीता थी। रावण को मरवाने वाली सीता थी, उसको कुछ नहीं था, असली सीता राम के पास ही थी। अब आप कहेंगे कि ये बात तो गलत है, सीता राम के पास कैसे? सीता तो